Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे लेजर चैप्टर शुरू है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का 11th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो हम सब पूरा इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर हमको किस तरीके से करना है। तो अब देखो, जो लेजर होता है वहाँ पे हमको क्या करना होता है ये तो आपको पता चल ही गया है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और उसके बाद में लेजर अकाउंट में हम क्या करते हैं, वो एंट्रीज को लिखते हैं। बट लेजर अकाउंट होता क्या है, तो जैसे अगर हमारा रेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज है तो वो सारी की सारी क्या होगी, पूरी रेंट अकाउंट में आएगी, जहाँ पे हम एक साथ में पूरे साल का एंट्रीज देख सकेंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग ऑफ लेजर होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट का हो सकता है वो लेजर, या फिर रियल अकाउंट का हो सकता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट का हो सकता है। तो ये सब चीज हमको समझना है। तो आज हम इसमें जो पर्सनल अकाउंट है उसको किस तरीके से हमको बैलेंस करना है वो हम समझने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लेजर का है ना, क्या होता है, कभी भी डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, या फिर नील बैलेंस होगा। क्या होगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस। जब डेबिट बैलेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट की। किसकी बात कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है कि जब डेबिट बैलेंस रह जाता है तो वो होता है हमारा डेटर्स। क्या होता है, वो हमारा डेटर्स। और जब हमारा क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस बचता है तो वो हमारा होता है क्रेडिटर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम यहाँ पे बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमको इसको करना है करके। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट है हमारे। इसके सबके लेजर को हमको बैलेंस करना आना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अकाउंट में है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या फिर नील बैलेंस। जब डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, और बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड। जाहिर सी बात है, जो डेटर्स है, डेटर्स मतलब क्या होता है, जिससे पैसा लेना बाकी है। तो मुझे अभी पता चल रहा है कि 31 मार्च को मुझे इस इंसान से 20,000 लेना है। तो क्या 1 अप्रैल को मैं भूल जाऊंगा क्या ये बात, बराबर, या फिर जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में भूल जाऊंगा क्या, नहीं, मुझे इस पैसे को कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे लेके जाना है। वैसे ही अगर मुझे किसको पे करना है तब भी मुझे उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाना है। तो डेबिट बैलेंस होता क्या है, इफ डेबिट साइड टोटल ऑफ लेजर अकाउंट इज मोर। क्या होता है, डेबिट साइड का जो टोटल होता है वो ज्यादा होता है काई से, क्रेडिट साइड के टोटल से, तो वो इंडिकेट करता है हमारा डेबिट बैलेंस। जब हमारा डेबिट साइड का टोटल, क्या बोल रहा हूं, बात को समझो आप, डेबिट साइड का टोटल अगर हमारा ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो वो हमको इंडिकेट करता है डेबिट बैलेंस। क्या करता है, वो हमको इंडिकेट करता है डेबिट बैलेंस। और जब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, देन इट इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस। सिंपल सी बात है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है। जब हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, बराबर, लेजर अकाउंट में किससे, क्रेडिट साइड से, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये जो बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस, हमको कहां पे आएगा, क्रेडिट में हम वो बैलेंस लिखेंगे। तो वही ट्विस्ट है इसमें, वो हम इसको समझेंगे।
ठीक है, आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे एक एग्जाम्पल पे, जहां पे हमको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। एक मैंने लिया है सेल का, मतलब डेटर्स के अकाउंट बनाने को सीखेंगे, और क्रेडिटर्स का अकाउंट यहाँ पे परचेस वाले में। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का कुछ फॉर्मेट बनाया नहीं है, हमको सिर्फ लिखना है यहाँ से, और यहाँ पे किस तरीके से लेजर में हमको एंट्री पास करनी है, बस उतना समझना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो जैसे 1 अप्रैल 2018 गुड्स वर्थ ₹8,000 सोल्ड टू राम। गुड्स हमने क्या कर दिया, सेल किया राम को। तो क्या है ये, 1/4/2018, बराबर। तो राम जो था इसने क्या किया होगा, गुड्स को रिसीव किया होगा। तो राम अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट टू, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। क्या किया मैंने यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। और कितना रुपीस है वो, तो वो है हमारा 8,000 रुपीस। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहला जर्नल एंट्री पास कर दिया है। अब हमको और आगे चलना है थोड़ा, तो 1 मिनट रुकिए। चलो, तो अब पहला एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दिया। फिर उसके बाद में रिसीव्ड रुपीस 3,000 इन कैश। तो अब 6/4/18 को हमने क्या किया, कैश मिला हमको, किससे, राम से। तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट किया। क्या किया हमने, डेबिट किया। और कितने रुपए से किया हम लोगों ने, 3,000 से। किससे मिला था, तो राम। तो राम अकाउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, 2 जर्नल एंट्रीज हमको समझ गई। फिर उसके बाद में 10/4 को हमने क्या किया, वापिस से इनको कुछ ना कुछ गुड्स बेचे, इनवॉइस्ड किया। इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 टू राम। तो क्या आ जाएगा हमारा, वापिस से राम अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट कर देंगे हम। और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वापिस से सेल्स अकाउंट। और कितना रुपया है वो, तो वो है हमारा 12,000 रुपीस है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगले जो 18 तारीख है उसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं हम। तो 18 तारीख में रिसीव्ड कैश लिखना चाहिए था हमको। रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹7,000, मतलब ये भी चल जाता है, रिसीव्ड कैश ₹7,000 फ्रॉम राम। चलो ठीक है, तो राम से हमको कैश मिला है, कौन से तारीख को, तो 18/4/2018 को। तो क्या लिखूंगा मैं वापिस से, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और कितने रुपीस मिले हमको, तो 7,000 रुपीस। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसके लेजर को प्रिपेयर करना है। तो अब मैं जैसे कर रहा हूं ना, वो चीज को हम देखते हैं। तो पहले यहां पे क्या किया है, 1/4/2018 को राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राम के हम कहां पे जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, बराबर। तो राम के हम डेबिट में जाते हैं 1/4/2018 को। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, 1/4/2018 को हम डेबिट में आ गए, किसके, राम के। और मैंने यहां पे क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। और कितना रुपया डाल दिया यहाँ पे मैंने, 8,000 रुपया, बराबर। फिर अगले एंट्री में 6/4/2018 को हमको क्या हुआ, राम से कैश मिला। तो राम अकाउंट हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, बराबर। तो हमको इसके कहां पे जाना पड़ेगा, क्रेडिट में जाना पड़ेगा। और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट। आपको ये पता ही होगा, हम डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पे डेबिट लिखना पड़ता है, यहाँ क्रेडिट लिखना पड़ता है। ठीक है। और कितना रुपया हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 3,000 रुपीस।
फिर उसके बाद में 10/4 को हमने क्या किया, वापिस से राम को सेल किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10/4/2018। फिर से हमने क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट, और कितने का सेल किया इस बारी, तो इस बारी हमने उसको 12,000 का सेल किया बराबर। फिर उसके बाद में 18 तारीख को हमको क्या हुआ, उससे वापिस से कैश मिला, किससे, राम से। तो कितने रुपए मिले इस बार, तो 7,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय कैश अकाउंट, और कितना लिख रहा हूं मैं यहां पे 7,000। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। इस तरीके से हमने कुछ एंट्रीज को पास कर दी। अब हमको फाइनली क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना सीखना है। तो हमको क्या करना है, ऐसा ये डबल अंडरलाइन वाला हमको ऐसा टोटल लेना है सबसे पहले। तो फिर 18 + 12 कितना हो गया हमारा 20,000, और यहां पे भी कितना आ गया हमारा 20,000। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या बोला है, इफ डेबिट साइड टोटल ऑफ लेजर अकाउंट इज मोर, तो ये 8 + 12 कितना हो गया 20। हाँ देखो, डेबिट साइड टोटल ऑफ लेजर अकाउंट इज मोर, तो है हमारा ज्यादा। हाँ, देन क्रेडिट साइड के टोटल से ये ज्यादा है, इट इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस। इसके वजह से इसको क्या कहते हैं, हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20,000। अब हमको ये कितना है, तो 3 + 7 कितना हो जाता है 10। तो 20 में से 10 अगर चला गया तो हमारे पास में अभी भी बैलेंस कितना बचता है, 10,000 बचता है। कितना बच रहा है दोस्तों, ये हमारा बच रहा है 10,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है वो हम समझते हैं अब, बराबर। तो ये 10,000 बच रहा है, और इसको क्या कर देना है, अब हमको यहां पे ये जो अप्रैल है, तो ये मंथ एंड हो चुका है हमारा, समझो, है ना। तो मार्च अप्रैल, तो हमको यहां पे इसके लास्ट तारीख को लिख देना है 34/2018, और इसको लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हमने कर लिया इसको कैरिड डाउन, और ये जो बैलेंस है ये अब आ गया यहां पे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 1 तारीख को, तो हमको यहां पे लिखना है 15/18 को, ये यहां पे बाय था, अब डेबिट में आ रहा है, तो ये क्या लिख दिया हमने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितने रुपए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 10,000। तो इस तरीके से देखो, हम लोग जो बोल रहे थे ना, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, बट आपके मन में ये दिमाग में आएगा कि हमने तो इसको क्रेडिट में लिखा। अरे क्रेडिट में इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो डेबिट साइड जो था उसका टोटल ज्यादा था, इसके लिए ये बैलेंस को हमको क्रेडिट में लिखना पड़ा। देखो कभी भी क्या है कि एक बात याद रखना है, जब भी डेबिट बैलेंस जो होगा, बराबर, डेबिट बैलेंस होगा, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा होगा। तो समझ जाने का कि वो क्या है, हमारा डेबिट बैलेंस है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब ऐसा ही हम सेकंड वाला करके देखते हैं, जहां पे हम क्रेडिटर्स अकाउंट को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने गुड्स खरीदा किससे, राज से। तो 2/4/18 को क्या हो गया, हमने यहां पे परचेस किया। तो बॉट गुड्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम राज। तो परचेस क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है। तो परचेज अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट किया, और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टू राज अकाउंट, और कितना हजार आ जाएगा ये यहाँ पे, तो 8,000 आ गया। फिर उसके बाद में 6/4/18, तो गुड्स रिटर्न टू राज रुपीज, कितने रुपए का हमने उसको रिटर्न कर दिया भाई, 1,000 रुपए का। तो जब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो राज को वो चीज तो क्या हो जाएगी भाई, मिलेगी। तो राज अकाउंट डेबिट टू किसको लिखेंगे हम लोग, तो परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और कितना रुपया है वो, तो वो है हमारा 1,000 रुपीज। फिर उसके बाद में कैश पेड टू राज, हमने क्या किया, कैश पे किया, कैश हमने रिसीव
नहीं किया है, पे किया है, तो राज को क्या होगा, कैश मिलेगा। तो राज अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दिया हमने, कैश अकाउंट। और कितना पे किया है भाई उसको, तो उसको हमने पे किया है 3000। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये जर्नल एंट्री तो पास कर दी है। अब हमको क्या समझ में आता है वो हम समझते हैं आगे। तो राज राज कहाँ पे है हमारे, इस एंट्री में क्रेडिट में है। तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, राज के क्रेडिट में जाएंगे, 2 4 18 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय परचेस अकाउंट। और कितने रुपए का परचेस किया है हमने, तो हमने परचेस किया है यहाँ पे 8000 रुपीज का। कितने का परचेस किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने 8000 का। अब राज राज ने क्या किया, राज को हमने क्या किया था, रिटर्न किया था। तो राज हमारा कहाँ पे है, डेबिट में है। तो 6 4 18 यहाँ पे हमने लिखा टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 रुपीज आ जाएगा, बराबर। अब राज से हमने क्या किया था, सॉरी, राज को हमने क्या किया था, कैश पे किया था। तो राज के डेबिट में है ये। तो 24 2018, तो राज के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए है वो, तो वो है हमारे 3000 रुपीज। अब जब आप फिर से इसका टोटल करने जाओगे तो आपको अब समझेगा कि क्या हो रहा है फिर से। अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस के टाइम पे इफ क्रेडिट साइड टोटल ऑफ लेजर इज मोर। अब यहाँ पे जब आपने टोटल किया तो आपको कितना पाया आपने, 8000। यही चीज को आपको क्या कर देना है, दोनों साइड में लिखना है, बराबर। और ये अंडरलाइन वगैरह इसी तरीके से मारना है। तो देखो इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज्यादा है 8, उसी को हमने दोनों जगह पे लिख दिया है। इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, इट इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस। तो अब ये कितने से ज्यादा है, तो ये है ज्यादा हमारा 4000 रुपीज से, बराबर। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे सर्कल में डाल दिया है ये 4000 को, ठीक है। और हम क्या लिख देते हैं अब यहाँ पे 3418, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू बैलेंस कैरेट डाउन, बराबर। और ये जो 4000 है अब कहां आ जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। हम किसका काम कर रहे थे, क्रेडिट बैलेंस कैसे फाइंड करना है वो कर रहे थे, बराबर ना दोस्तों। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/5/2018 को मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना ब्रॉट डाउन किया है हमने, तो 4000। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस टोटल को समझ लिया है कि क्या डेबिट बैलेंस होता है, क्या क्रेडिट बैलेंस होता है, किसके अंदर हमारे लेजर अकाउंट को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, पर्सनल अकाउंट को, वो हमने इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक ही कंक्लूजन पता चल रहा है कि जब डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड की टोटल क्या होगी, क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगी। बट जो बैलेंसिंग फिगर है ना, बैलेंसिंग फिगर मतलब या फिर बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमको क्रेडिट साइड में मिलेगा। और जब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है, जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड का टोटल विल बी ज्यादा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा टोटल किसका, क्रेडिट साइड का, किसके मुकाबले, डेबिट साइड के मुकाबले। बट जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। आई होप कि आपको ये जो चीज है बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। पर्सनल अकाउंट में जब डेबिट बैलेंस होगा तो उसको बोलते हैं हम डेटर्स, और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। ऐसे भी याद रख सकते हो, डी फॉर डेटर्स, सी फॉर क्रेडिट। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो वीडियो था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.